हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएस एकेडमी। देखना बच्चों, जो नाइन्थ हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्वांटिटीज, अर्थात कहा जाए जिसका मतलब हुआ राशियां। राशियां मुख्यतः आपको कितनी पढ़नी है? दो तरह की राशियां पढ़नी है। नॉन कितनी पढ़नी बच्चों? दो तरह की। एक अदिश राशि, दूसरा क्या है? सदिश राशि। अदिश राशियां क्या होती हैं और सदिश राशियां क्या होती हैं, इसको हम लोग आज समझते हैं और इसको एकदम पूरी अच्छे तरह से मेरी जान ध्यान से देखना, समझना। पेन कापी अपने पास रख लेना और उसे लिखना भी लास्ट में पूरी बात को, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी। कोई भी राशि हो, कहीं भी मात्रा अगर चल रहा है, समझिए कि इसके बिना कोई भी काम होता नहीं। संसार के कोई भी काम हो रहा हो, कहीं भी, समझिए इसके बिना वो काम होता नहीं है। चलिए देखिए, पहला बच्चों इसमें हमारा दिया गया है, देखना क्या है? अदिश राशि। अदिश राशियां हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियां अर्थात कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल राशि का परिमाण का बताना भी आवश्यक होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। यानी कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ही जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। अदिश राशियां बच्चों क्या क्या? इसका एग्जाम्पल सभी मूल राशि। यहाँ पे लिखा है सभी मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती? अगर कहा जाए मूल राशियां क्या होती, तो कह सकते हैं कि वे राशियां जिन्हें जिन्हें किसी दूसरी राशि की सहायता के बिना वो खुद स्वयं को परिभाषित करे, मतलब उसे किसी राशि की जरूरत नहीं है, वह स्वयं अपने आप को परिभाषित करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूल राशियां। मूल राशियां कुल कितने हैं देख सकते हैं, मैं लिखा हूं। पहला लंबाई या दूरी बात रहती है, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, आणविक द्रव्यमान। 1 2 3 4 5 6 7, यानी मूल राशियां कुल कितनी है बच्चों? 7 है। यानी इसके में केवल परिमाण की जरूरत है। जैसे दूरी मैंने कहा 4 किलोमीटर, उसकी कोई दिशा नहीं है। कोई दिशा आपको मिला? मैंने कहा 4 किलोमीटर, किधर 4 किलोमीटर? कोई पता है दिशा आपको? नहीं पता। तो इसके मतलब दूरी क्या हो गई है अगर समझा जाए तो? अदिश राशि। मैंने ताप कहा 400 केल्विन डिग्री सेल्सियस, 400 केल्विन, क्या आपको बताया कुछ? यानी 37 डिग्री सेल्सियस, कुछ बता रहा है दिशा को? नहीं। 10 केजी, दिशा को बताया? नहीं बताया। इसके मतलब हुआ, मैंने कहा कि आपके जो भी ताप है, और साथ साथ बच्चों इसके हम देखना ध्यान से, एक तो जो दाब होता है, दाब भी इसी में आता है। यानी जितने आपको दिखाई दे रहा है समय भी, अगर बोला गया 10 सेकेंड 20 सेकेंड, क्या वो हमको बता रहा है किसी दिशा को? किधर जा रहा है? पूरब या पश्चिम या दक्षिण या उत्तर, कोई ऊपर नीचे बता रहा है? नहीं बता रहा है। इसके मतलब वो कोई भी दिशा को इन्फॉर्म हमें नहीं दे रहा। सिर्फ मैंने कहा 4, उसकी क्या है? परिमाण। मैंने कहा 10 की क्या है? उसका परिमाण है। सिर्फ उसे परिमाण की ही जरूरत पड़ी, और जिसे परिमाण की सिर्फ जरूरत, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अदिश राशि। अब मैंने कहा कि देखना ध्यान से, जो चाल होती है, चाल भी क्या होती है बच्चों? अदिश राशि। सभी ऊर्जाएं, जितने भी संसार की ऊर्जाएं हो, चाहे कार्य हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थिर ऊर्जा हो, चाहे आणविक ऊर्जा हो, ठीक है, चाहे वियोजन ऊर्जा हो, चाहे संयोजन ऊर्जा हो, चाहे ऊष्मीय ऊर्जा हो, कोई भी संसार की ऊर्जा रहे, सब ऊर्जा क्या होती है? अदिश राशि। ध्यान रखना, जितनी भी ऊर्जाएं होंगी सब के सब क्या होती है? अदिश राशि। दूसरा मैंने कहा सदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें क्या है बच्चों? उसके अपोजिट हो जाती थोड़ी सी। इसके में क्या है कि सेम परिभाषा वही है, बस थोड़ा सा फर्क है। उसके में परिमाण के साथ साथ दिशा लिख देंगे। यानी कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए राशि का परिमाण के साथ दिशा भी बताना आवश्यक होता है, उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशियां।
यानी परिमाण तो आपने बताया इसे 4, किधर 4 kg जाना है उस दिशा को यदि बता दिया तो समझिए क्या है, सदिश राशि। एग्जाम्पल मैंने कहा विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग। अब देखिए विस्थापन क्या होता है। विस्थापन जैसे मैंने कहा कि कोई भी वस्तु कहीं गया फिर वहां से आया चाहे गया तो किसी दिशा में विस्थापन हुआ। अगर मैंने कहा कि वो 10 किलोमीटर पूर्व गया तो दिशा में गया, यानी उसका विस्थापन जो भी होगा तो विस्थापन क्या होती है बच्चों, ये सदिश राशि। मैंने कहा जो वेग है, वेग कहा जाता है, यानी वेग बोलते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। अगला मैंने कहा जो त्वरण है, त्वरण भी क्या है बच्चों, एक सदिश राशि। त्वरण क्या होती है, परिभाषा ऐसे बनता है, यानी वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं, हमको त्वरण बोलते हैं। बल की परिभाषा देखिए कैट होती है। एक सिंपल से परिभाषा अगर बोला जाए तो कहा जाता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, बल बोलते हैं। संवेग क्या होती है, यानी इसको कहा जाता है, यानी द्रव्यमान और वेग को गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। सदिश का जो भी होता है बच्चों, सदिश का हम लोग दर्शाने का तरीका जो करते हैं, जैसे वेग है तो अगर वेग है तो वेग को मैंने भी कहा तो इसके ऊपर ऐसे लगाते हैं एल। अगर ऐसे किसी के ऊपर लगा है समझ लीजिए क्या है वह सदिश है, अर्थात वेक्टर क्वांटिटीज। क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। यानी जैसे अगर लगा है मैंने कहा ए बी, इसको आप क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर, यानी ए बी सदिश। क्या बोलेंगे, ए बी सदिश। अगर ऐसे लगा है समझिए क्या है,